सर वंडरफुल लाइक सीजन है गालिबन ये मड क्रैब खाने का, क्या कहेंगे? बिल्कुल खाना चाहिए, बहुत अच्छा सीज़न है, इस वक्त सर्दियों की आमद है। और स्पेशली हमारे नॉर्दर्न एरिया में लोगों को इस्टमा का प्रॉब्लम होता है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। लॉबस्टर खाएं, फ़िश खाएं, सारी ज़िंदा चीज़ें खाएं। हमें भी अवेयरनेस लाइफ की तरफ आनी चाहिए कि हम इतने 15 दिन 1 महीने की जो कैचिंग की हुई होती है उसको पकड़ते हैं, उसको खाते हैं, तो उसमें वो टेस्ट नहीं रहता जो ज़िंदा चीज़ का टेस्ट है, जो लाइफ का टेस्ट है। राइट। लेकिन इसको नॉर्मली ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन है या जो आप जिस कस्टमर को आइडेंटिफाई कर रहे हो वो हमें फार ईस्ट में मिलता है जी। और वो उसको ज़िंदा खरीदता है। कितना एक्सपोर्ट होगा हमारा ये? इस वक्त जब हमने स्टार्ट किया था तो लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे हम लोगों का कि ये क्या मतलब कंसेप्ट नहीं था बेसिकली पाकिस्तान में। तो अब तो माशाल्लाह से हमारी एक्सपोर्ट है 20 से 25 टन पर डे लाइफ। बीस और से पच्चीस टन 25 टन लाइफ जा रहा है, क्रैब, लॉबस्टर, शेल, लेज़र शेल। तो ये वो चीज़ें जा रही हैं कि जो पाकिस्तान में किसी काम की नहीं है, बेसिकली 1% भी नहीं खाई जाती। और ये 99% जो है इसके ऊपर एक्सपोर्ट हो रहा है, और 100% ज़र मुबादला उस चीज़ के ऊपर आ रहा है कि जिसकी यहाँ पे कंजप्शन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। वेरी राइट। एंड जॉब क्रिएशन अलग है उसमें। बहुत जॉब्स मिली हैं लोगों को। अब हमारे तकरीबन हमने छोटी बड़ी बोर्ड्स जो बना के दी हैं, तकरीबन हमने 5,000 के करीब छोटी बोर्ड्स बना के दी हैं। अब उसमें एक बोर्ड पे 3 से 5 और 10 लोग काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी स्कोप आया है, लोगों को जॉब्स मिली हैं, रोज़गार मिला है, काफ़ी बेहतरी आई है इसमें। 20 से 25 टन आप योमिया कह रहे हैं, इसका एक्चुअल पोटेंशियल है क्या? 100 टन कर सकते हैं दिन में? 100 टन करने के लिए तो कर सकते हैं, मगर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चाहिए, फिर हमारे पास फ़्लाइटें इतनी नहीं हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो बाई एयर मोस्टली ये 99 पॉइंट बल्कि 100% बाई एयर जाता है। तो हमारे पास इतनी फ़्लाइट्स नहीं है। पीआई की बीजिंग की 2 फ़्लाइट्स हैं, और बाकी हमें एमिरेट्स एयरलाइन पे भेजना पड़ता है, कैथे पे भेजना पड़ता है, थाई पे भेजना पड़ता है। अब हमारी नेशनल कैरियर तो इसको कैरी नहीं कर रही है, फॉरेन कैरियर कैरियर कर रही है। वो रेवेन्यू जो एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो फॉरेन कैरियर वापस लेके चली जाती है। तो हमें उसमें भी बहुत नुकसान हो रहा है। रेट फॉरेन कैरियर के ज़्यादा हैं बनस्बत पीआई के। अगर पीआई की फ़्लाइट्स अगर फारिश के लिए ज़्यादा हों तो हमें काफ़ी उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी कोर एक्टिविटी है फार्मिंग के हवाले से, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट अपना कोई रोल प्ले कर सकती है? गवर्नमेंट को तो देखें, हमारा 1700 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? पूरी दुनिया में इस वक्त फार्मिंग हो रही है। थाईलैंड आप देखें हमारे सामने है। थाईलैंड की एक्सपोर्ट जो से सी फूड की जो एक्सपोर्ट है, वो $35 बिलियन की सी फूड की एक्सपोर्ट है। हमने पूरे पाकिस्तान से टोटल एक्सपोर्ट $25 बिलियन की है, और हम बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला, हमें उम्मीद है कि इस साल और ज़्यादा करेंगे। तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, और फॉर ईस्ट में तो इसका बहुत ज़्यादा लाइव सी फूड का बहुत ज़्यादा स्कोप है। और हमें, मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, जिस तरह अभी लास्ट ईयर हमें किया है, हमें फ्रेट सब्सिडी में 25% अभी इन्होंने हमें फ्रेट में दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आला हुकाम से कि इसको कंटिन्यू किया जाए और इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दिया जाए, क्योंकि हमारा जो फ्रेट है वो फॉरेन कैरियर हमसे काफ़ी ज़्यादा चार्ज करती हैं बानस्बत पीआईए के। तो उस पर अगर तवज्जो दें तो ये एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। दूसरी, आपके तवज्जो से मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि जो डब्ल्यूटीओ की जो मीटिंग होनी है उसमें इस एजेंडे को डालें, क्योंकि चाइना के अंदर हमारी इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाती है तो वो रेवेन्यू भी हमें वापस मिलेगा। राइट, लेकिन चाइना के साथ तो हमारा एफटीए है, इफ आई एम नॉट। हाँ सॉरी, एफटीए, सॉरी, हाँ आप करेक्ट, आप सही करें। एफटीए अभी तक साइन नहीं हुआ है। अगर वो साइन हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। राइट। एक जो फिर से सवाल आता है वो ये कि गवर्नमेंट और क्या हेल्प कर सकती है? 1700 किलोमीटर का जो कोस्टल एरिया है उसमें क्या होना चाहिए? कितना जॉब क्रिएशन हो सकता है? क्या टारगेट की ज़रूरत है या ये कि हमें कोई रोड मैप बनाने की ज़रूरत है कि इतने अरसे में हमने क्या करना है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या वो कैपेसिटी है हमारे पास? बिल्कुल कैपेसिटी है, बिल्कुल है। हमारे तो वर्जन पड़ा हुआ है, पूरी लैंड वर्जन पड़ी है। काम हुआ क्या है? आप थाईलैंड को देख लें, आप फिलिपाइन को देख लें, इवन आप चाइना में देख लें। चाइना कितना बड़ा हमारा इंपोर्टर है सी फूड का, वो खुद भी फार्मिंग कर रहा है। तो हम भी इसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। गवर्नमेंट का हमें यह है कि कुछ लोग अभी कुछ स्टार्ट किया है, बलूचिस्तान में 2 श्रिम्प फार्मिंग शुरू किए इन्होंने।
अगर इसकी तरफ सिंध में भी अगर इसको करें, अभी तक हम श्रिम्प फार्मिंग पे आए हैं, बाकी चीज़ों पे भी हम कर सकते हैं, लॉबस्टर पे कर सकते हैं, क्रैब्स पे कर सकते हैं, फ़िश पे कर सकते हैं। लाइव फ़िश का इन्वायरमेंट हम क्रिएट करें, वो हम यहाँ से भेजें, तो मैं समझता हूँ कि हमारा 100% ज़रिए मोबाइल है। अगर मिसाल के तौर पे अभी हम लाइव फ़िश भेज रहे हैं, मतलब कि चिल फ़िश भेजते हैं, अगर वो $5 की लाइव हम भेजते हैं, वो हम $15 $20 पर किलो हमें उसका रिटर्न है। अब हम जैसे लॉबस्टर पहले भेजते थे, तो लॉबस्टर की जो प्राइस लोकल थी 500-600 रुपये किलो हम ले रहे थे। राइट नाउ $40 की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, $40 पर किलो। अगर ये ड्यूटी कम हो जाए तो इससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। इसी तरह क्रैब्स के ऊपर है। अब क्रैब्स पे भी ड्यूटी अगर चाइना कम कर देता है, तो अभी हम लेट सी $5 और $6 में भेजें, तो ये $7 $8 उस चीज़ के आएंगे जो हमारे यहाँ कंजम्पशन है ही नहीं, खाई नहीं जाती। ये बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी। जैसे कॉटन है, तो कॉटन पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रहा है, बाहर भी जा रहा है। मीट है, मीट बाहर भी जा रहा है, पाकिस्तान में भी लोकल है। मगर ये लोकल चीज़ें तो यहाँ पे हमारे यहाँ एक्सेप्ट होती नहीं है, मतलब कि ये खाई ही नहीं जाती हैं। और इसकी अवेयरनेस क्या यहाँ लोकली भी मार्केट डेवलप की जा सकती है? बिल्कुल लोकल क्यों नहीं की जा सकती। ऑलराइट, एंड आखिरी बात वो ये कि आपने जो एक्सपो सेंटर के अंदर जब आप गए हैं, तो इस साल बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था, जी, तो कोई खास ऐसी रिसीव करने पहले एक कल निकल यार रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम कॉल दिए चले जा रहे हो। किस उससे आप बता दो। हम दुनिया की लिए सॉरी, वो उसको दोबारा वो कर दीजिएगा, वो मज़ा नहीं आया। एक्सपो सेंटर में इस साल 52 मुल्कों के 600 नुमाइंदे आए, तो जी सी फूड की तरफ भी तवज्जो रही। जी, काफ़ी रही। मलेशिया से लोग थे, चाइना से लोग थे, हांगकांग से थे, कोरिया से लोग थे, जापान से थे, काफ़ी था। अच्छा स्कोप तो मिला। यानी फार ईस्ट हमारी उन चीज़ों को जो हमारे यहाँ इस्तेमाल ही नहीं होती उसके ऊपर तवज्जो दे रहा है, उसके लिए कोई डॉलर देने के लिए तैयार है। कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट तो होगी उनकी कि इस तरह से भेजें, कोई ख़ास रिक्वायरमेंट? हाँ, उनका नेचुरली उनका जो स्टैंडर्ड है बहुत काफ़ी हाई है। जापान का बहुत स्टैंडर्ड हाई है, हांगकांग का बहुत हाई है। मगर अनफॉर्चुनेटली ये है लाइफ ना, तो इसमें कोई हमें इतना इतना डिफ़िकल्टी नहीं है। माने तो जैसे यूरोपियन यूनियन ने फ़िश के ऊपर बैंड लगाया, तो वो हमारी फ़िश के ऊपर बैंड नहीं है बेसिकली, जो हमारी सिस्टम है उसके ऊपर लगाया। तो ये तो है ही लाइफ, तो इसमें कोई हमें कोई सच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, सो लाइक अगेन मैं वैसे प्रोलॉन्ग कर रहा हूँ, जी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है तो मैं लिए जा रहा हूँ जी आपको। जी, लिए जाएँ। इसको जब आप यहाँ से शिप करते हैं, जी तो इसके लिए क्या कोई बड़े बड़े एक्वेरियम वगैरह होते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है, या कोई ख़ास किस्म के आपको कंसाइनमेंट के लिए कोई चीज़ चाहिए? नहीं, थर्माकोल के बॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं क्रैब के लिए? क्रैब के लिए, लॉबस्टर के लिए, शेल के लिए, लेदर शेल के लिए। इवन अभी हम इंशाल्लाह वेरी सून हम आपको बताएंगे लाइव फ़िश हम भेज रहे हैं, ओशन फ़िश लाइव हम प्लान कर रहे हैं। हमने उसकी फार्मिंग शुरू की है गाड़ों के अंदर, और उसकी हम शिपमेंट भेजेंगे। तो उसमें थोड़ा सा सिस्टम, थोड़ा सा वुडन का भी इस्तेमाल होगा उसके अंदर, और क्योंकि उसमें ऑक्सीजन हमें देनी पड़ेगी कैरी करने के लिए, ड्यू टू जो ड्यूरेशन, जो फ्लाइट ड्यूरेशन होगा उसके लिए। अदरवाइज़ ये हो कि हम बिल्कुल तैयार हैं इस काम के लिए, और पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखें ना, जब हमने शुरू किया था 400-500 किलो पे था, अब 20 से 25 टन के ऊपर चला गया, तो है स्कोप है, तो लोगों ने शुरू किया है। राइट जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू।